बोलो बोलो। हाँ जी। बाप जो आते हैं सदगति नहीं हुई, इनकी भी सदगति नहीं हुई, माने ब्रह्मा की। और उनकी भी सदगति नहीं हुई। उनकी माना जो दूर हैं, सन्मुख नहीं है। हाँ जी। तो तुम बच्चों की सदगति होती है। तुम बच्चों की जो सन्मुख होते हैं उनकी सदगति होती है, जो बाप के सन्मुख रहते हैं। तो ब्रह्मा की सदगति क्यों नहीं हुई? सदगति इसलिए नहीं कहेंगे कि सदगति होती है शरीर के द्वारा। उनका शरीर खलास हो गया, सदगति हुई नहीं। इस जन्म में सदगति होती है क्या? ब्रह्मा की इस जन्म में सदगति नहीं हुई। कब हुई? अगले जन्म में जाके सदगति कहेंगे। वो तो सभी आत्माओं की होती है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की एक जन्म के लिए सदगति नहीं होती क्या? उनकी भी होती है। तो असल में उसको सदगति नहीं कहेंगे। सदगति वो कहेंगे जो शरीर के रहते हुए भी सच्ची गति हो जाए। वो तो झूठी गति हो गई, शरीर ही छूट गया, फिर पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? पढ़ाई हम यहाँ पढ़ें तो प्राप्ति कहाँ करनी चाहिए? प्राप्ति भी यहीं करनी चाहिए। और 108 आत्माएं मधुबन में एक साथ प्रत्येक हुई क्या है? एक साथ प्रत्येक होगी या बाप उनको प्रोटेक्ट कराएंगे? अपने अपने कर्मों से, अपनी चलन से, अपनी वाचा से, अपनी दृष्टि और वृत्ति से अपने को प्रत्यक्ष करेंगे और अपने वर्ग के बीच में पहले प्रत्यक्ष करेंगे या सारी दुनिया में पहले प्रत्यक्ष करेंगे? उनको प्रत्यक्ष करने वाले जो भी होंगे वो उनके अपने वर्ग वाले होंगे या पहले बाहर वाली दुनिया वाले होंगे? इस्लाम धर्म का मणका होगा, इस्लाम धर्म का बीज होगा। तो जो ज्यादा नजदीकी रहे होंगे जन्म जन्मांतर वो प्रत्यक्ष करेंगे या सूर्यवंशी प्रत्यक्ष करेंगे या बाप प्रत्यक्ष करेगा? जो नजदीकी होंगे वो प्रत्यक्ष करेंगे। बच्चा पैदा होता है, परिवार में पैदा होता है, परिवार वाले ढोल मजीरा मंगाते हैं, बजाओ भाई बच्चा पैदा हुआ। ऐसे ही है। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। बाबा पहले पहले नजदीकी आत्माएं बनती है दो हैं? पहले नजदीकी आत्माएं बनती है दो भगवान की। तो इधर जो भगवान कहा गया शुक्ल पक्ष से भी अजीत साकार रथ में आते। भगवान का अर्थ क्या है? भाग्यवान को ही भगवान कहा जाता है। जो बिंदु है वो भाग्य बनाता है अपना, है? उसे भाग्यवान कहें? नहीं। वो बिंदु जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसके द्वारा भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। और तो पहले पहले जो नजदीकी आत्माएं दो बनते हैं वो है राम और कृष्ण। तो राम पहले पहले कहाँ बनती हैं? राम और कृष्ण अगर दो नजदीकी आत्माएं हैं वो पहले बनती हैं तो पहले पहले उनका प्रत्यक्षता भी होनी चाहिए। इसी जन्म में होनी चाहिए, अगले जन्म में? कृष्ण की आत्मा श्रेष्ठ या कृष्ण की आत्मा को जन्म देने वाले श्रेष्ठ? जन्म देने वाले श्रेष्ठ हुए। तो जन्म देने वालों की क्वालिटी ऊंची हो गई और जन्म लेने वालों की क्वालिटी बाद वाली हो गई। वो सेकंड डायनेस्टी हो गई। ऐसे बताया कि पहले पहले नजदीकी बनते दो, वो है राम और कृष्ण। उसके बाद बनते सीता और राधा। कृष्ण वाली आत्मा जो है वो ब्रह्मा सो क्या बनती है? ब्रह्मा सो विष्णु बनती है। तो विष्णु रूप में वो नजदीकी है।
वैष्णवी शक्ति के रूप में नजदीकी है। वैष्णवी शक्ति कोई है या नहीं है संगम युग में? त्रिमूर्ति में कौन दिखाया है? शंकर दिखाया है और नीचे विष्णु दिखाया है। विष्णु के दो रूप दिखाए जाते हैं, एक पुरुष रूप में महानारायण के रूप में और एक स्त्री रूप में महानारायणी के रूप में। तो जो महानारायणी का रूप है वो भी तो विष्णु है। और तो इसका मतलब जो सुखनेश्वर शिव जो साकर में आकर पाठ बजाते जो वो है राम बजाता हूँ, तो राम ही अपना पहला ही करता, अपने को ही मदद करता है। जो बताया राम और कृष्ण पहले अपने भगवान को मदद करते हैं, तो उसमें खुद राम ही अपने को मदद करते हैं। ऐसे है क्या? अपनी मदद तो हर आत्मा अपने लिए करती है, कोई किसी को मदद नहीं करता। जो जितना श्रीमत पर चलता है उसको स्वतः ही मदद मिल जाती है। भगवान की मदद से कोई ऊपर नीचे पद नहीं पाता। भगवान किसी को ऊंचा उठा देता हो, किसी को नीचे गिरा देता हो, ऐसे तो है नहीं। और भगवान आते हैं तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। राधा कृष्ण का जो जन्म होगा सतयुग में, उनको भगवान भगवती का कोटि का कहेंगे, उनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे। जो संगम युग स्वर्णिम युग है उसमें सब भगवान भगवती की प्रजा सारी क्या है? यथा राजा तथा प्रजा, सब भाग्यवान है। और बाबा जो अंत में 16,008 है आत्मा सब प्रतिज्ञा है, उसके साथ जो विनाश का टाइम हो जाएगा उसमें कैसेट में है कि ऐसे भूत है जो जिनको आपस जाना पड़े, जिनको आपस जाना पड़े परम धाम। हाँ, वो फिर भी वो लिस्ट में आते हैं, मैंने गिनती किया जाता है 16,108 में। फिर बोला है कि यहाँ अगर 16,108 की लिस्ट में नहीं आएंगे तो सतयुग त्रेता में आकर के प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनेंगे? तो आएंगे तो हाँ हाँ, तो जो जाने वाले आपस जाने वाले है जो आत्मा है वो ऐसे कुछ सदगुरु निंदा को छोड़ न पाए कि कर्म ऐसे किए हैं, वो आपस चले जाएंगे। मतलब उसका एक समझने की बात है कि सदगुरु की निंदा कौन से ग्रुप ने कराई होगी? सूर्यवंशियों ने कराई होगी या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धी वंशियों ने कराई होगी या किसने कराई होगी? दूसरे वंश वालों ने कराई होगी। जो ठेठ चंद्रवंशी अपने धर्म के पक्के हैं, जो ठेठ इस्लामवंशी अपने धर्म के पक्के हैं, बौद्धी वंशी अपने धर्म के पक्के हैं, मोल्डिंग पावर नहीं है। सिर्फ मोल्डिंग पावर है उन चंद्रवंशियों में जिन्होंने सिर्फ ब्रह्मा को फॉलो किया है और मुरली को फॉलो किया है। उसे कहा जाता है विजय माला। वो बेसिक नॉलेज में चलने वालों में ढेर सारे हैं, हर धर्म के हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 10% ऐसे हैं जो असल चंद्रवंशी हैं। वो अपने को मोल्ड कर लेते हैं, एडवांस ज्ञान लेने के बाद मोल्ड कर लेते हैं, इसलिए सूर्यवंशी बन जाते हैं। गलती भी करें और गलती करने के बाद झुके भी नहीं तो सूर्यवंशी बनेंगे? कैसे बनेंगे? 30 साल ब्रह्मा के रूप में हैं? 30 साल 30 साल बोला ना ऐसे। 30 साल ब्रह्मा, 30-33 साल ब्रह्मा के, हाँ, और 30 साल शंकर के रूप में। हाँ, तो जो 60 साल विशेष जो पाठ है तो 2006 में पूरा हुआ। हाँ, इसीलिए 2006 में विष्णु पाठ प्रत्यक्ष होगी। हाँ? 2006 में विष्णु पाठ प्रत्यक्ष हो गए। कौन प्रत्यक्ष हो गए? विष्णु पाठ
विष्णु पाठ प्रत्यक्ष हो गया। कहाँ प्रत्यक्ष हो गया? ना प्रत्यक्ष होगा वो मूल्य बोला कि हाँ वो ठीक है, प्रत्यक्ष होना चाहिए तो जरूर उसका फाउंडेशन पड़ा होगा। हर चीज का फाउंडेशन कौन सी माला में है? दुनिया की जो भी चीजें हैं उन सब के बीज कहाँ हैं? रुद्रमाला में। तो रुद्रमाला में कोई विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली भी आत्मा होगी या नहीं होगी? कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा ठेठ चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी के भी गुण हैं? हैं? वो तो चंद्रवंशी की मिखुया है। तो कौन है? सेकंड नंबर देव है क्या? हैं? सेकंड नंबर देव है क्या? हाँ, अष्टदेवों में से जो सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर तो सूर्यवंशी हुआ। सूर्यवंशियों का ही मुखिया हुआ। फिर सेकंड नंबर किसका मुखिया हुआ? चंद्रवंश का। चंद्रवंश का मुखिया होते हुए भी आखिरी जन्म में चंद्रवंश के प्रभाव में आने के बावजूद भी वो 83 जन्म किसको फॉलो करता है? सूर्यवंश को। 8 ही सूर्यवंश को फॉलो करने वाले हैं, सूर्य को फॉलो करने वाले हैं। सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर अलग अलग धर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो आखिरी जन्म में जाकर के वो गुण धर्म के स्वभाव रह जाते हैं। इसलिए वो चंद्रवंश का भी बीज है। और बाबा, हाँ, जो सूर्यवंश का अष्टदेव का जो पहला जोड़ा है, एक पुरुष चला एक स्त्री चला है। अष्टदेव का जो पहला जोड़ा है, एक पुरुष चला और एक स्त्री चला। हाँ, और इसी तरह दूसरे नंबर और तीसरे नंबर एक पुरुष और स्त्री चला हो सकता है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मुख्य बात तो स्वभाव संस्कार की है। यहाँ तो सब रुद्रमाला के मण के आपस में क्या है? भाई भाई है। अगर चलो चोला भी बदल जाए तो भी क्या है? हैं? भाई बहन है। भाई बहन का भाव है तो भाई बहन है। बाबा, हाँ। ये जो राम कृष्ण और सीता राधा जो 4 आत्मा है, तो भगवान के जितने मददगार बनते दुनिया में इतना कोई नहीं बन पाते। भगवान के इतना मददगार बनते हैं हाँ। और कोई नहीं बन पाते। तो हमको जरा क्लियर हुआ कि राम कृष्ण मतलब राम है प्रजापिता ब्रह्मा, और कृष्ण मतलब जो वैष्णवी 2, और जो सीता राधा जो 2 आत्मा वो कौन कौन है? सीताएं तुम सब नंबरवार हो। क्या बोला? तुम सब सीताएं हो। अव्वल नंबर सीता कौन? अव्वल नंबर सीता जगदम्बा। तुम सब सीताएं हो, ये नहीं कहा तुम सब राधाएं हो। कहा क्या? नहीं, तुम सब द्रौपदियां हो। तो जब राम सीता कहा जाता है तो फेलियर के अर्थ में कहा जाता है। यज्ञ के आदि में फेल हुए। आत्मा को सीता कहा जाता है ना। आत्माएं क्या है? हैं? आत्माएं सब सब सीताएं हैं। और परमात्मा? परमात्मा राम है। उन सीताओं में भी शास्त्रों में 2 कैटेगरीज कर दी। एक सीता है जिसको रावण ले गया, पंचतत्व की बनाई हुई, और एक सीता को योगाग्नि में निवास करा दिया। तो जो योगाग्नि में निवास करा दिया वही विजयमाला की मुखिया है। उसको रावण नहीं ले जा सका। और
बाबा जरा क्लियर नहीं हुआ है, जो चार आत्माएं राम और कृष्ण और जो सीता राधा। बता दिया ना, जो सीता को रावण नहीं ले जा सका वो राधा की कोटि की हो गई, और जिसको रावण ले गया वो हो गई सीता। हाँ, सीता माना ठंडे, शीत। सीता का जन्म कहाँ से हुआ था? पृथ्वी से। तो पृथ्वी माता ही सीता है, वही जगत जननी है। बाबा जब द्वापर के अंत में जो विनाश होगा, त्रेता के अंत में, त्रेता के अंत में, हाँ, जो विनाश होगा, छोटा सा विनाश, उस टाइम, छोटा सा नहीं, आधा विनाश होगा। आधा विनाश, उस टाइम पृथ्वी से कुछ हिस्सा बिछड़कर चंद्र बन जाएगा, चंद्रमा बनेगा जी। उसका उपग्रह होकर उसके चारों तरफ घूरेगा। हाँ जी। तो उससे पहले चंद्र उसके साथ क्या मिलकर होगा क्या? है? उसके साथ पृथ्वी के साथ चंद्रमा मिलकर होगा क्या उससे पहले? हाँ? तो जो प्रशांत महासागर है इतना गहरा है कि उसकी आज तक कोई था भी नहीं ले पाया। सागर की था किसी ने ले नहीं पाई, कोई वैज्ञानिक ने भी नहीं ले पाई। आज भी चंद्रमा में बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं जो दूरबीन से देखे जाते हैं। इसका यादगार कैसे दिखाया जाता है बच्चों में? यादगार तो है चंद्रमा है। प्रशांत महासागर में कब डूब जाएगा? भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, चंद्रमा पर देवताएं निवास करते हैं। चंद्रमा चैतन्य में, प्रैक्टिकल में नहीं है। तो ये जड़ चंद्रमा जो है, वो जड़ चंद्रमा भी है, वो तो आके इसमें डूब जाएगा। हाँ, पृथ्वी से मिलकर एक हो जाएगा। सत्य के आदमी जो सत्य के आदमी, अरे ब्रह्मा से विष्णु बनेगा कि नहीं बनेगा? कि ब्रह्मा अलग रहेगा? जड़ में भी हो जाएंगे। जब चैतन्य में स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होंगे तो जड़ में भी स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाएंगे। और जो अष्टोनम का जो सीट है वो मैंने वो ऐसा कंप्लीट हो गया या मैंने वो फिल्म हो गया या? ये तो नहीं कहा कंप्लीट हो गया, ये कहा कि अष्टदेवों के नंबर जल्दी जल्दी डिक्लेयर होते जाएंगे। अभी जैसे 70 साल लग गए, ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी काम होगा। एक पॉइंट है, बाप का धंधा क्या है? तो पति को पावन बनाना है, तो बाप का धंधा वही है, तो बच्चों का धंधा भी वही है। बच्चों का धंधा पतितों को पावन बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से जो तरीका बाप का है वो बच्चों का भी तरीका है। इसके लिए कह दिया शंकर को फॉलो नहीं करना है। बाप है शंकर के रूप में। क्या शंकर जो पार्ट बजाता है वो पार्ट कर्मों में फॉलो बच्चों को नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। आधी बात ज्ञान की याद रहती है और देह अभिमान के कारण आधी बात भूल जाती है। बाबा जो नवा रत्न है और जो हर धर्म के जो 12 ग्रुप है उसका सब हेड है क्या? हेड नहीं है, पूर्वज हैं। हेड तो रतन कहे जाते हैं, जो पूर्वज हैं वो अष्टदेव कहे जाते हैं। वही नवा रत्न है। नवा रत्न कौन होंगे? हर धर्म के हेड है क्या? नौवां रतन आर्य समाजियों का हेड है। वो सूर्यवंशी नहीं होता है। 8वां रतन सिखों का हेड है, वो सूर्यवंशी नहीं होता है। जो अष्टदेव हैं वो सूर्यवंशी होते हैं, लेकिन सब धर्मों के पूर्वज हैं। हर धर्म की शुरुआत में पहले उनका जन्म होता है, उनकी प्रत्यक्षता होती है, उनको फॉलो करते हैं हर धर्म के लोग।
चाहे कोई धर्म का मुखिया ही क्यों न हो, वो किसको फॉलो करेगा? अपने अष्टदेव को फॉलो करेगा। और बाबा जो परिधि दिखाते हैं, परिधि जो दिखाते हैं पृथ्वी की परिधि, हाँ, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद स्पेस और उसके बाद परमधाम। तो यहाँ सूक्ष्म में जो स्पेस है वो कौन सा है? जहाँ सूरज चांद सितारे हैं, जिस स्पेस में, स्पेस में जहाँ सूरज चांद सितारे हैं वही स्पेस है। वो दूर है, पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, स्पेस दूर है। और कराची से मुरली जो निकलते आई है, तो टोटल कितना मुरली है? टोटल कितना मुरली निकलती है? और ब्रह्मा के द्वारा जब मुरली चलती है 68 तक, तो डायरेक्ट बाप मुरली डायरेक्ट चलाते हैं या कराची से निकलती हुई मुरली पढ़ कर के सुनाती है? कराची से जो निकली मुरली, उस समय कापियां नहीं निकाली जाती थी, क्योंकि बच्चे सब इकट्ठे रहते थे, बाहर कहीं आना जाना नहीं होता था, इसलिए उसकी कापियां नहीं निकाली जाती थी। जब से माउंट आबू आए और बच्चों को इधर उधर भेजा जाने लगा ईश्वरीय सेवा के लिए, तो उनको वाणी की जरूरत होने लगी, इसलिए उसकी कापियां निकाली जाने लगी। और सुबह शाम लगातार वाणी चलाते थे। और बाबा बेसिक में जो बिके भाई बहन है उनके साथ जो सेवा भी हो रही है, मैं इतना थोड़ा जोर से बोलो तो सब सुने। हाँ? बेसिक में जो बिके भाई बहन है, हाँ, उनसे सेवा करने से वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते अभी सुनने के लिए। जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिनको प्यास नहीं है, उनको क्यों सुनाना? उनको संदेश दे दिया, आगे बढ़ो। जो इंटरेस्ट लेते हैं उनको सुनाओ, बार बार सुनाओ। और वो लौकिक जो है, जो आत्माएं है लौकिक में, हाँ, उनको कैसे सेवा, हाँ, उनको कैसे सेवा किया जाए? लौकिक दुनिया में भी जो स्वतः ही हमारे पास आ जाते हैं सुनने के लिए कि हमको भी सुनाओ, क्या बात है, तो जरूर है वो हमारे पूर्व जन्म के संगी साथी हैं, इसलिए तो उनके अंदर नजदीक आने की इच्छा होती है, तो उनको सुनाना चाहिए। जैसे बेसिक वाले करते हैं, हम ऐसे प्रोग्राम करके सुना सकते हैं। बेसिक भाई बहन जैसे करते हैं बीके वाले, हाँ, जैसे एक गांव में जाता है, हाँ, जाके वो सब बुला के एक मीटिंग करके हमारे सुनाते हैं। हाँ। ऐसे आप क्या कर सकते हैं? प्रजा बनाना ज्यादा तीखी सेवा है या राजा बनाने की ज्यादा तीखी सेवा है? हमारा राजयोग है या प्रजा योग है? तो बीके वालों ने प्रजा बनाई है या राजाएं बनाए हैं? वो हमको कमेंट करते हैं, हैं? वो हम कुछ नहीं करते हैं, कमेंट करते हैं कि तुम हमारे पीछे पड़े हो। हमारे पीछे पड़े हो, ठीक है, हम पीछे पड़े हैं, हमारा बाप पीछे पड़ा है, हमारा कुनबा गोता पीछे पड़ा है, अभी तो नहीं पड़े, पीछे पड़ा है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कौन किसके पीछे पड़ा है। मुरली में बोला है राधा चंद्रवंशी, कृष्ण सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके, तो वो तो जाएगा नहीं, आखिर चंद्रवंशी राधा को ही आना पड़ता है। तो चंद्रवंशी राधा आएगी तो चंद्रवंशी में और दूसरी नहीं आवेंगी क्या? फिर कौन किसके पीछे पड़ेगा? वही पॉइंट तो उनको थोड़ा ये दर्द हो रहा है, वही पॉइंट उनको थोड़ा दर्द हो रहा है कि वो बनाने के लिए, रानी बनाने के लिए ऐसे भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में जब शादियां होती हैं
तो दो पक्ष होते हैं, एक कन्या पक्ष और एक वर पक्ष। ज्यादा पावरफुल पक्ष कौन सा होता है? वर पक्ष। तो कौन किसके पीछे पड़ता है? कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के पीछे पड़ते हैं। हमको पीछे पड़ने की क्या दरकार? तुम्हें प्यास लगी हो पानी पियो, नहीं प्यास लगी हो छोड़ दो, हम आगे बढ़ते हैं। बाबा, अष्टधर्म में जो तीसरी सीट है, तीसरी नंबर का सीट है, उसकी विशेषता क्या है? तीसरे नंबर वाला कौन से धर्म में जाके गिरेगा? है? इस्लाम धर्म में जाके गिरेगा। इस्लाम धर्म की क्या विशेषता होती है जो और धर्मों में नहीं है? है? उनमें ये विशेषता होती है कि वो अपने धर्म के बड़े पक्के और कट्टर होते हैं। इस्लाम धर्म वाले कायदे कानून के कट्टर होते हैं, हिलने डुलने वाले नहीं होते हैं, ज्यादा दिमाग भी नहीं चलाते। जैसे जज होता है ना, तो जज संविधान में क्या लिखा है, कानून क्या कहता है, इतना ही देखेगा और कानून के अनुसार फैसला दे देगा। कठोर पार्ट होता है ना। और बाबा 2018 के बाद 18 में कृष्ण का जन्म होगा और उससे पहले माँ बाप का शरीर जो वो कंचन काया बनना चाहिए, निरोगी काया बननी चाहिए। हाँ जी, कंचन काया बनना चाहिए। हाँ जी। हैं? वो कब से शुरू होगा? एक ही साथ झट से हो जाए? निरोगी कंचन काया बनती ही तब है जब 5 तत्वों की देह से आत्मा डिटैच होना अनुभव करना शुरू कर दे। जब तक आत्मा डिटैच नहीं हुई है तब तक अतीन्द्रिय सुख नहीं भोग सकती। अब 18 से पहले तो जरूर होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्यों शक आ रहा है क्या? नहीं 1-2 साल या 3 साल ये जैसे वो फिक्स नहीं बताया जाता, लेकिन अप्रोक्सीमेट बताया। जो प्रक्रिया है एक ही साथ या धीरे धीरे जो कंचन काया बनने का? कहीं एक साथ कोई चीज होती है? हैं? हैं? प्रोसीजर भी है, सांप का भी प्रोसीजर धीरे धीरे चलता है, ये एकदम हो जाता है, कैंचुल त्याग देता है। तो सांप जब खाल छोड़ता है तो एक ही साथ छोड़ जाता है ना? एक साथ एकदम छोड़ देता है क्या? सांप भी 3-4 बार कैंचुल त्यागता है। खैर वो तो बुद्धि का परिवर्तन होने की बात है। 4 आयामों में, 4 युगों की शूटिंग में 4 आयाम होते हैं। बुद्धि का परिवर्तन हुआ, ऐसे ही शरीर का परिवर्तन में भी 4 आयाम होंगे। और सत्ययुग में तुम्हें तो आपस में भाई बहन थे, भाई बहन थे। कहाँ? सत्ययुग में आपस में। तो और कोई दूसरा संबंध नहीं थे? नहीं। तो बच्चा बच्ची कैसे पैदा होती? बच्चा बच्ची कैसे होगा? बच्चा बच्ची कैसे पैदा होंगे? क्यों? भाई बहन के पैदा नहीं होते? कोई आज की दुनिया में युगल बच्चे पैदा नहीं होते क्या? ट्विंस बच्चे पैदा नहीं होते? फिर क्या चिंता लग रही है? अरे कौन सी चिंता सता रही भाई? हैं? कैसे हैं? संबंध एक ही कैसे हैं? बोलते संबंध एक ही है, कैसे होगी? भाई बहन है, उनमें शादी कैसे होगी? भाई बहन में शादी कैसे होगी? कोई खून का रिश्ता है क्या? हैं? वो खून का रिश्ता होता है क्या? विनाशी देह का रिश्ता होता है क्या? भ्रष्ट इंद्रियों का रिश्ता होता है? नहीं होता है। श्रेष्ठ इंद्रियों का रिश्ता होता है। जैसे भाई बहन आपस में एक दूसरे को स्नेह से देखते हैं
ऐसे वहां रिश्ता होता है भाई बहन का। और जिनमें देह अभिमान होता है ना, वो फिर क्या ज्ञान सुनाते हो, भाई बहन आप पति पत्नी बन जाएंगे, ऐसे कहीं होता है? ऐसे देवी देवता बनने से क्या फायदा? अंदर देवान भरा हुआ है, इसलिए इस तरह की बात पैदा होती है। देवताओं में तो देवान का नाम निशान नहीं होता है, भ्रष्ट इंद्रियों का कोई आकर्षण ही नहीं होता है। लेकिन सारा दुनिया मानेगी कब बाबा? अरे दुनिया जाएगी सतयुग में, 1 और 1 11 निकल गए। दुनिया के पीछे चलने वाले हो हैं? दुनिया मानेगी तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। और हवा मूल्य में से आया हुआ है, हाँ बाप से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, हाँ ठीक है, से मिलता है जगदम्बा सरस्वती को, ठीक है, इनसे मिलता है सारी बच्चों को। हाँ ठीक है। मतलब बाबा क्या हम समझ, मतलब यही है कि अब राज किसका आने वाला है? अभी बेसिक में ब्राह्मणों की दुनिया में राज आया था माया का, पहले मायापति भगवान, फिर बाद में माया का राज आया। तो वो इतना लंबा चौड़ा नहीं फैला, लेकिन अब जो राज आने वाला है एडवांस का, एडवांस में बीज रूप शक्तियों का, वो सारी दुनिया को लपेट में लेगा। तो उस समय जगदम्बा के द्वारा कंट्रोलिंग पावर आएगी या नहीं आएगी? आएगी है। तो जगदम्बा द्वारा बच्चों को मिलता है। क्योंकि कड़वा होता है ना। ब्रह्मा कैसा होता है? मीठा होता है कि कड़वा होता है? ब्रह्मा मीठा होता है। बांसुरी दिखाते हैं उसको यादगार में, किसको? कृष्ण को। और राम को तीखे तीखे बाण दिखाते हैं। तो कोई बाण की बात है या सच्चाई की बात है? तुम सच्ची बात बोलते हो तो उनको जैसे मिर्ची लगती है। क्यों बोला मुरली में? जो सच्ची बात है वो कड़वी लगती है झूठे लोगों को, इसलिए नीम का पेड़ दिखाते हैं। खाना पकाते हैं, हाँ तो बाबा की याद से कितने समय दृष्टि देने से पवित्र होते हैं? हाँ, कितने समय बाबा की दृष्टि से? जितना ज्यादा जा सको, बनाते समय, काटते समय, खाते समय, जितना संग का रंग लगा सको। बाबा जो जगन्नाथ की मूर्ति है, इसकी जो आंखें दिखाते हैं गोल गोल दिखाते हैं, और जो बलभद्र और सुभद्रा की आंखें जो है वो लंबे लंबे दिखाते हैं। धर्मराज कौन है उनमें? हैं? ब्रह्मा धर्मराज है। किसके द्वारा है धर्मराज? फिर रावण की भी आंखें कैसी कैसी दिखाते हैं? लंबी लंबी दिखाते हैं, गोल दिखाते हैं? हैं? नहीं, गोल आंखें दिखाते हैं। राम ही क्या बनता है? राम ही रावण बनता है। आखिरी ना और कोई में 100% रावण की बनने की ताकत ही नहीं है। और तो कोणार्क मंदिर में जो भी गंगा चित्र है तो उनका पूजा नहीं होती है, और जगन्नाथ मंदिर में भी कोई कोई गंगा चित्र भी है बड़ा बड़ा, तो पूजा क्यों होती है? कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर कहा जाता है, और जगन्नाथ मंदिर जो है वो सारे जगत का नाथ है। सारे जगत को
अपने पक्ष में ले लेता है। जब पूज्य बन जाता है तब कोणार्क के मंदिर में जो भी मूर्तियां जिनकी पूजा नहीं होती है वो बाहर रखी हुई हैं, बाहर रखी हुई है माने स्वर्ग के अंदर नहीं है। उनकी यादगार है तप कर राज, राज कर नरका। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में। ये रुद्रमाला के मणके हट्टी स्वभाव के हैं, सहज ही अपना स्वभाव संस्कार नहीं छोड़ पाते। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और चंद्रवंशी जल्दी से अपना स्वभाव संस्कार नहीं छोड़ेंगे। बार बार तपस्या करेंगे, बार बार संसार में धक्के खाएंगे, लास्ट में जाकर के स्वर्ग में ऐड हो जाएंगे। तब तक बुद्धि योग से सहयोग देते रहेंगे। और दूर से आना पड़ता है, दूर से आना पड़ता है, दूर से आना पड़ता है। हैं? हाँ, नजदीक लीजिए ना। तो नजदीक मकान ले लो। है माना जल्दी छुट्टी होनी चाहिए। चलो भाई, जल्दी छुट्टी हो जाती है, टाइम हो गया।